बरकातुल आलिया की बारगाह नाज में मैं गरिजा पेश करता हूँ कि हुजूर वाला कुर्सी खिताब पर तशरीफ लाएं। आइए इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न ईद मिलादुन नबी अल्लामा अय्यूब साहब क़िबला अमजदी। नारे तकबीर। जरदार करेंगे न जमींदार करेंगे, उम्मत की मदद सैयदे अबरार करेंगे, और कब्र में फरिश्तों से ये कह दूंगा कि जाओ। जरदार करेंगे न जमींदार करेंगे, उम्मत की मदद सैयदे अबरार करेंगे, और कब्र में फरिश्तों से ये कह दूंगा कि जाओ। अब जो भी करेंगे मेरे सरकार करेंगे, फरिश्तों से ये कह दूंगा कि जाओ। अब जो भी करेंगे मेरे सरकार करेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा अय्यूब साहब क़िबला अमजदी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और अदबन में गुजारिश करता हूँ, क्योंकि जितने भी उलमाए कराम हैं मुझे शेर फेरिस्त सबका नाम दिया गया है, जिसका भी नाम आए तो मैं सामीन और सामियात मोहम्मद अय्यूब रज़ा अमजदी को सौगात सलाम के साथ कबूल कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। खैरियत से हैं आप लोग? जिस नबी की बज़्म में आए हैं उस नबी के नाम पर एक बार अपने हाथों को उठाइए और बोलिए या रसूल अल्लाह। तो सुनेंगे, सुनाया जाए। हज़रत अल्लामा सलमान साहब क़िबला बड़े अच्छे नक़ीब हैं, बड़े बड़े जलसों की कामयाबी की ज़मानत बनते हैं। उसके अलावा आरामगाह में तशरीफ़ रखते हैं। कुछ ही लम्हात में आपके रूबरू होंगे, लेकिन थोड़ी देर आप हजरात मुझे बर्दाश्त कीजिए। उसके बाद एक के बाद दीगरे खुतबा और शोरा को आपके हवाले किया जाएगा। इंशाअल्लाह आप समाअत फरमाएंगे। अब बगैर किसी तमहीद, किसी ताख़ीर के मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमीनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। व अजमल मिन कलम तरक़्क़तु ऐनी व अकमल मिन कलम तलिदिन निसा, खुलिक़्ता मुबर्रअ मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशा। हजार बार बशोइम दहिन ज़ मुश्को गुलाब, हिनूज नामे तो गुफ्तन कमाले बेदबीस्त। मन्ना अलैना रब्बुना। बोल मेरे प्यारे नौजवान, मन्ना अलैना रब्बुना इस बासा मुहम्मदा, अय्यदहू बि ऐदी अय्यदना बि अहमदा, अरसलहू मुबश्शिरन अरसलहू मुमज्जदा, सल्लु अलैहि दाइमन सल्लु अलैहि सरमदा। न तख्तो ताज न सीमो गोहर की बात करो, जो खैर चाहो तो खैरुल बशर की बात करो, और समझ सके ना जो इसरारे अय्युकुम मिसली, वो कम नजर है किसी दीदावर की बात करो। और हजर के रूप में याकूत को ना हजर कहो। हजर का माना होता है पत्थर, और याकूत ये भी एक पत्थर है। लेकिन मेरे प्यारे हजर हर उस आम पत्थर को कहते हैं जो कभी दुकान पे पड़ा होता है, कभी मकान पे पड़ा होता है, कभी खेत और खलियान में पड़ा होता है, कोई पुरसाने हाल नहीं होता।
अगर याकूत वो कीमती पत्थर है, जो देखता है वो देखते ही रह जाता है, जो देखता है मोहब्बत की नजरों से देखता है, प्यार की नजरों से देखता है, कीमती नजरों से देखता है, उल्फत की नजरों से देखता है। तो शायर ने क्या ही खूब कहा है कि हजर के रूप में याकूत को ना हजर कहो, अरे बशर के भेष में ला कल बशर की बात करो, बशर के भेष में ला कल बशर की बात करो। अगर खामोश रहूं मैं तो तू ही सब कुछ है, जो कुछ कहा तो तेरा हुस्न हो गया महदूद। आइए मेरे प्यारे, इसी जीते जागते माहौल में सुनने और सुनाने से पहले अर्ज़ो मारूफ से पेशतर बेहतर और मुनासिब ही नहीं बल्कि लाजिम और ज़रूरी ये समझता हूँ कि सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर रहमतुल लिल आलमीन शफ़ीउल मुज़नबीन इमामुल मुत्तक़ीन शाफ़ी महशर साक़ी कौसर दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, जिनकी शोहरत फर्श पर, जिनका परचम अर्श पर, जिनकी शान इन्ना आतैना कल कौसर, उनकी बारगाह आली जाह में एक मरतबा दुरूद की डालियाँ पेश कर ली जाएँ। किस रसूल की बारगाह में दुरूद पढ़ोगे, उस रसूल की बारगाह में दुरूद पढ़ लो जिसके हाथ को बरेली के इमाम ने देखा तो कलम से कहा लिख, हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद की डालियां पेश करोगे जिनके शिकम को इमाम अहमद रजा खान ने देखा तो कलम से कहा लिख, कुल जहां मिल्क और जौ की रोटी गिसा, उस शिकम की कनाअत पे लाखों सलाम। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद की डालियां पेश करोगे जिसकी ज़बान मुबारक को इमाम अहमद रजा खान ने देखा तो कलम से कहा लिख, कलम से कहा लिख, कलम से कहा लिख, वो ज़बान जिसको सब उनकी कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद की डालियां पेश करोगे जिसके होठों को इमाम अहमद रजा खान ने देखा तो कलम से कहा लिख, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नज़ाकत पे लाखों सलाम। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद की डालियां पेश करोगे जिसकी पेशानी को इमाम अहमद रजा खान ने देखा तो कलम से कहा लिख, ताज वाले ताज जिसके माथे सफाअत का सहरा रहा, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। जिसके इमामे को इमाम अहमद रजा खान ने देखा तो कलम से कहा लिख, ताज वाले देख कर तेरा इमामा नूर का सर झुकाते हैं, इलाही बोल बाला नूर का सर झुकाते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। आइए पढ़ते हैं मोहब्बत के साथ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना करीमना मौलाना सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जुद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व अला आलिहि व असहाबिहि बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे सामीन, मैं वक्त महदूद के अंदर आप तक कुछ ज़रूरी बातें पहुँचाने की कोशिश करूँगा। दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला हक़ बोलने, हक़ सुनने और हक़ को सुन करके उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाइए। आइए, मैंने खुतबा मसनूना के बाद आयत करीमा की तिलावत किया है और आयत करीमा की तिलावत के बाद एक शेर मैंने आपकी समाअतों के हवाले किया है। वो शेर ये है, हज़रत हस्सान इब्ने साबित है, रसूलुल्लाह की बारगाह है, मेरे आका बैठे हुए हैं, हस्सान इब्ने साबित चादर मुबारक पे खड़े हुए हैं, सहाबा की जमे गफीर है। हस्सान इब्ने साबित कहते हैं, वह अजमला मिन कलम तरक़्क़तु ऐनी, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपसे ज्यादा हसीन, आपसे ज्यादा जमील, आपसे ज्यादा ब्यूटीफुल, आपसे ज्यादा स्मार्ट, आपसे ज्यादा गुड लुक, आपसे ज्यादा हैंडसम मेरी आंखों ने किसी को नहीं देखा है। वो अकमला बिन कलम तलिदुन निसा, या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा गुड लुक, हैंडसम, फुल पावर वाला बच्चा किसी औरत ने पैदा नहीं किया है। हस्सान इब्ने साबित का यह शेर मोहम्मद अय्यूब रजा अमजदी ने बयान किया तो सुनिए। कुट्टी के लोगों ने मान लिया, बहराइच के लोगों ने मान लिया, सुन्नियों ने मान लिया, लेकिन इस दुनिया में सिर्फ सुन्नी ही नहीं रहते हैं, वहाबी भी रहता है, देवबंदी भी रहता है, चकड़ालवी भी रहता है, अहले हदीस भी रहता है, राफिजी भी रहता है, खारिजी भी रहता है। सुन्नियों के अलावा 72 बातिल फिरके हैं। कोई फिरके वाला खड़ा हो गया और खड़े होने के बाद कहा, मोहम्मद अय्यूब रजा अमजदी, तुमने ये कैसे कह दिया कि हस्सान इब्ने साबित ने दावा कर दिया है कि नबी से ज्यादा कोई खूबसूरत नहीं है, नबी से ज्यादा कोई ब्यूटीफुल नहीं है, नबी से ज्यादा कोई स्मार्ट नहीं है, नबी से ज्यादा कोई गुड लुक नहीं है, नबी से ज्यादा कोई पावरफुल
नहीं है। और उसने कहा कि सुनो, हस्सान इब्ने साबित ने जब कहा था, उस वक्त हस्सान इब्ने साबित ने अरब के लोगों को देखा था, ईरान के लोगों को देखा था, और उन्होंने शाम के लोगों को देखा था, दमिश्क के लोगों को देखा था, मिस्र के लोगों को नहीं देखा था, देखा था, मगर लीबिया के लोगों को नहीं देखा था, अल्जीरिया के लोगों को नहीं देखा था, मुराकश के लोगों को नहीं देखा था, अमेरिका के लोगों को नहीं देखा था, अफ्रीका के लोगों को नहीं देखा था, हिंदुस्तान के लोगों को नहीं देखा था। फिर हस्सान इब्ने साबित ने यह दावा कैसे कर दिया है कि नबी से ज्यादा कोई गुड लुक नहीं है, नबी से ज्यादा कोई हैंडसम नहीं है, नबी से ज्यादा कोई खूबसूरत नहीं है, नबी से ज्यादा कोई ब्यूटीफुल नहीं है, जब पूरी कायनात के लोगों को देखा नहीं है। ये दावा करने के लिए जरूरत है आई विटनेस की, यानी चश्मदीद गवाह की, जिसने पूरब को भी देखा हो, जिसने पश्चिम को भी देखा हो, जिसने उत्तर को भी देखा हो, जिसने दक्षिण को भी देखा हो, यानी जिसने ईस्ट को देखा हो, वेस्ट को देखा हो, साउथ को देखा हो, नॉर्थ को देखा हो, अप को देखा हो, डाउन को देखा हो, 7 तबक आसमान के देखे हो, 7 तबक जमीन के देखे हो। आदम को उसने देखा हो, ईसा को उसने देखा हो, शीश को उसने देखा हो, हूद को उसने देखा हो, जकरिया को उसने देखा हो, लूत को उसने देखा हो, यहया को उसने देखा हो, अय्यूब को उसने देखा हो, सुलेमान को उसने देखा हो, मूसा को उसने देखा हो। कब वो 1 लाख या 2 लाख 24,000 पैगंबरों को उसने देखा हो। आई विटनेस की जरूरत है, तो मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आई विटनेस को पेश कर दिया। वो आई विटनेस कौन है? जो अभी तक मरा नहीं है, उसे मौत नहीं आई है, उसने आदम को देखा है, उसने ईसा को देखा है, उसने मूसा को देखा है, उसने जकरिया को देखा है, उसने यहया को देखा है, उसने याकूब को देखा है, उसने यूसुफ को देखा है। वो आई विटनेस है कौन? आई विटनेस है कौन? वो चश्मदीद गवाह है कौन? वो शाहिद है कौन? तो वो सिदरा के मकी हैं, जिब्रील अमी है। मेरे मुस्तफा ने पूछा कि हस्सान इब्ने साबित ने ऐ जिब्रील ये कहा है व अजमल मिन कलम तरक़त ऐनी व अकमल मिन कलम तलिदुन निसा, लेकिन ऐ जिब्रील तुम वो हो, तुमने ईस्ट को देखा है, तुमने वेस्ट को देखा है, तुमने साउथ को देखा है, तुमने नॉर्थ को देखा है, तुमने अप को देखा है, तुमने डाउन को देखा है, यानी तुमने पूरब को देखा है, तुमने पश्चिम को देखा है, तुमने उत्तर को देखा है, तुमने दक्षिण को देखा है, तुमने ऊपर को देखा है, तुमने नीचे को देखा है, क्या मेरी तरह किसी को देखा है? तो जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने देखा ही नहीं, बल्कि आदम के पास सिस्टम लाने वाला मैं हूँ, शरीयत लाने वाला मैं हूँ, तरीक़त लाने वाला मैं हूँ, हकीकत लाने वाला मैं हूँ, मारिफत लाने वाला मैं हूँ, अल्लाह का पैगाम लाने वाला मैं हूँ। मूसा के पास तौरात लाने वाला मैं हूँ, ईसा के पास इंजील लाने वाला मैं हूँ, दाऊद के पास ज़बूर लाने वाला मैं हूँ, इदरीस के पास सुहूफ लाने वाला मैं हूँ, इब्राहिम के सहीफे लाने वाला मैं हूँ, और तमाम पैगंबरों के सहीफे लाने वाला मैं हूँ। मैंने उनको लाइव देखा है, लाइव देखा है, अपनी आंखों से देखा है, उनके खुर्दो नौश को देखा है, उनके नशिस्तो बर्खास्त को देखा है, उनके चलने फिरने को देखा है। तो मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं जो हस्सान इब्ने साबित ने कहा है, इसके बारे में क्या ख्याल है? तो जिब्रील बोलते हैं क़ल्लबतुल अर्दा मिन मशारिक़हा इला मग़ारिबहा ला अरा मिस्ला मुहम्मद। या रसूल अल्लाह, मैंने जमीन के पूरब को उलट पलट करके देखा है, जमीन के पश्चिम को उलट पलट करके देखा है, आपकी तरह मैंने किसी को नहीं देखा है, आपकी तरह मैंने किसी को नहीं देखा है। या रसूल अल्लाह, जब इस शेर पर बरेली के ताजदार की नजर पड़ती है, इस हदीस जिब्रील पर बरेली के ताजदार की नजर पड़ती है, तो बरेली का ताजदार पुकार उठता है, यही बोले सिदरा वाले, जिंदाबाद जिंदाबाद, सिदरा वाले चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया, तुझे हम कहे खुदाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अल्लामा अय्यूब साहब के बिलाम जदी अज़मते मुस्तफ़ा, अज़मते मुस्तफ़ा जश्ने अवैसे करने, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह भाई वाह, जिंदाबाद। ये तो एक बात बदअकीदे की हो गई, लेकिन अगर जज ऑफ गवर्नमेंट इंडिया या जज चाइना गवर्नमेंट या जज ऑफ गवर्नमेंट बरतानिया, दुनिया की किसी गवर्नमेंट का कोई जज खड़ा हो जाए और वो ये कहे कि हस्सान इब्ने साबित ने जो दावा कर दिया है, तो वो ये बताएं
कि डिड यू सी फेस आदम अलैहिस्सलाम, तो रिप्लाइड नो। डिड यू सी फेस ईसा अलैहिस्सलाम, रिप्लाइड नो। डिड यू सी फेस अय्यूब अलैहिस्सलाम, रिप्लाइड नो। डिड यू सी फेस मूसा अलैहिस्सलाम, रिप्लाइड नो। यानी आप ऐसे सबके नाम गिन लीजिए कि हजरत हस्सान इब्ने साबित से पूछा जाए कि अय हस्सान, तुमने इतना बड़ा दावा कर दिया है, क्या तुमने आदम को देखा है? कहेंगे मैंने नहीं देखा है। क्या तुमने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को देखा है? कहेंगे नहीं देखा हूँ। जकरिया को देखा है? नहीं देखा है। फिर दावा कैसे कर दिया? उनका इश्क पुकार रहा था और जो वो बोल रहे थे वही हक था। तभी तो उस हक की तर्जमानी जिब्रील ने कर दिया। या रसूल अल्लाह, कल्लबतुल अर्दा मिन मशारिकहा इला मगारिबहा ला अरा मिसला मोहम्मद। या रसूल अल्लाह, मैंने जमीन के पूरब को उलट पलट करके देखा, जमीन के पश्चिम को उलट पलट करके देखा, 7 तबक आसमान के जाकर के देखा, 7 तबक जमीन के गर्दिश करके देखा, आपकी तरह किसी को नहीं पाया। अब एक बात यहाँ पर काबिले गौर है कि हजरत जिब्रील ने पूरब को देखा, ठीक है, पश्चिम को देखा, ठीक है, उत्तर को देखा, ठीक है, दक्षिण को देखा, ठीक है, 7 तबक आसमान देखे, ठीक है, 7 तबक जमीन देखे, ठीक है, लेकिन जमीन को उलट और पलट करके देखा। पलटने की क्या जरूरत थी? उलटने की क्या जरूरत थी? इसकी तकलीफ की जरूरत क्या थी? कल्लबतुल अर्दा, मैंने जमीन को उलट पलट करके देखा, जिब्रील कह रहे हैं, इसकी क्या जरूरत थी? तो इसकी जरूरत थी मेरे, जब 21वीं सदी ईस्वी का आफताब तुलू होगा तो जानते हो साइंसदान लोग होंगे, अंग्रेज होंगे, इंग्लिश पढ़ने वाले होंगे, थ्योरी वाले होंगे, और उनका ख्याल होगा, उनका नजरिया होगा कि कायनात में हो सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, खतीबे हिंदुस्तान, खतीबे हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, खतीबे आज़म हिंदुस्तान की आमद हो चुकी है। बस फौरन मैं अपनी जगह ले रहा हूँ, बिल्कुल आप हजरत मुतमईन बैठे। हजरत का खिताब बहुत जल्द करवाया जाएगा इंशाअल्लाह। पढ़िए दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबना करीमना मौलाना सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। तो उलटने पलटने की जरूरत ये थी, कहीं दावा करने वाला ये दावा ना कर दे कि इस कायनात में ना सही हो सकता है, अतारत की दुनिया में या मरीख की कायनात में या चांद की दुनिया में मोहम्मद से ज्यादा कोई खूबसूरत हो, ताकि उसका भी दावा बातिल हो जाए कि मोहम्मद से ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं है। अब आइए तिलावत कर ली जाए आयत की, उसके बाद अपनी जगह ले ली जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में क्या फरमाया? मा ताकुमुर रसूलु फखुजू, मेरा रसूल जो तुमको दे उसे ले लो, वमा नहाकुम अनहु फंतहु, और जिससे मना कर दे उससे बाज आ जाओ। रसूल ने क्या क्या दिया? आज दुनिया का कानून है कि अल्लामा सलमान को आलिम बनने की जरूरत पड़ी तो 8 साल का मुकम्मल इन्हें कोर्स करना पड़ा। चतुर्वेदी साहब को चतुर्वेदी बनने के लिए 9 साला कोर्स करने के बाद फिर चारों वेद का ज्ञान इन्हें लेना पड़ा, एजुकेशन लेना पड़ा। अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद का ज्ञान इन्हें लेना पड़ा, तब ये चतुर्वेदी बने। अल्लामा हनीफ साहब को आलिम बनने के लिए उसका ज्ञान और ध्यान और तालीम लेनी पड़ी। ये तो दीन की बात रही। आओ दुनियावी माहौल में ले चलता हूँ। आप में से कोई अगर सोच ले कि मुझे अपने बच्चे को वकील बनाना है, तो वकील बनाने के लिए आपको LLB कराना होगा, तभी आपका बच्चा वकील बन सकता है। अगर आप चाहें मेरा बच्चा IAS बन जाए तो आपको BA और MA कराना होगा, उसके बाद की डिग्री लेनी होगी IAS की, तब आपका बच्चा IAS बनेगा, PCS बनेगा। अगर आपको अपने बच्चे को जज बनाना है तो जजमेंटिंग कॉलेज में एडमिशन कराने के बाद उसको शिक्षा दिलानी होगी, एजुकेशन दिलाना होगा, तालीम दिलानी होगी, तभी आपका बच्चा जज बन सकता है। लेकिन चलो मुस्तफ़ा के बारगाह में ले चलते हैं। माता कुमुर रसूल का तेवर बोल रहा है, अल्लाह का फरमान बोल रहा है, मेरे रसूल के लबहाए मुबारक बोल रहे हैं, सहाबा का रुझान बोल रहा है, ताबईन का ख्याल बोल रहा है, अइम्माए मुज्तहिदीन का ध्यान बोल रहा है। मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में अबू बकर सिद्दीक आते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह अलैहि सलातो वस्सलाम, ये दुनिया की डिग्रियां हैं, जो डिग्री
डिग्री पढ़ोगे, उसी डिग्री में महारत हासिल करोगे, उसी में कामयाब बनोगे। लेकिन या रसूल अल्लाह मैं करूँगा कुरान और डिग्री लूँगा सदाकत की। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया ऐ अबू बकर आओ, मैं तुमको कुरान पढ़ाऊँगा, सदाकत की डिग्री दूँगा। थोड़ी देर के बाद उमर आ जाते हैं। मेरे आका ने फरमाया, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इरशाद अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मैं आपकी बारगाह में आ गया हूँ, मैं अदालत की डिग्री लेना चाहता हूँ। मेरे आका ने फरमाया उमर आ जाओ बैठो, मैं तुम्हें कुरान पढ़ाऊंगा और डिग्री अदालत की दूंगा। थोड़ी देर के बाद उस्मान गनी आ जाते हैं, या रसूल अल्लाह कुरान पढ़ूंगा। हाँ कुरान पढ़ो, डिग्री चाहिए। कौन सी डिग्री चाहिए? सखावत की डिग्री चाहिए। कहा सखावत की डिग्री मिल जाएगी। थोड़ी देर के बाद अली आ जाते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मैं कुरान पढ़ूंगा। हाँ कुरान पढ़ लो। कुरान पढ़ने के बाद डिग्री चाहिए। कौन सी डिग्री चाहिए? या रसूल अल्लाह शुजाअत की डिग्री चाहिए। हाँ अली तुमको शुजाअत की डिग्री मिल जाएगी। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमा दिया। थोड़ी देर के बाद इमाम हसन आ जाते हैं, या रसूल अल्लाह कुरान पढ़ूंगा, डिग्री इमामत की लूंगा। हाँ उस हसन तुमको कुरान पढ़ाऊंगा और डिग्री इमामत की दूंगा। थोड़ी देर के बाद हुसैन आ जाते हैं। मेरे आका से अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मैं पढ़ूंगा कुरान और डिग्री लूंगा शहादत की। मेरे आका ने फरमाया ठीक है डिग्री दूंगा शहादत की। अब आ गए अबू बकर सिद्दीक, मेरे आका ने कुरान पढ़ाया, डिग्री दिया सदाकत की। आ गए उमर, मेरे आका ने कुरान पढ़ाया, डिग्री दिया अदालत की। आ गए उस्मान, मेरे आका ने कुरान पढ़ाया, डिग्री दिया सखावत की। आ गए अली, मेरे आका ने कुरान पढ़ाया, डिग्री दिया शुजाअत की। आ गए इमाम हसन, मेरे आका ने कुरान पढ़ाया, डिग्री दिया इमामत की। आ गए हुसैन, मेरे आका ने कुरान पढ़ाया, डिग्री दिया शहादत की। ये दरबारे मोहम्मद है, यहाँ अपनों का क्या कहना। वाह भाई वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफ़ा, अज़मत